हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में कि प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है। यीशु ने अपने लिए खुद के लिए भी भविष्यवाणी की थी, क्योंकि मसीह को दुख उठाना और फिर वो जीवित हो जाएगा। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, बाइबल के अंदर लिखा यशायाह 53 की जब हम 5 को पढ़ते हैं तो वही हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज हम अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं। जब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तब उसका विश्वास कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह और ये चमत्कार होगा कि वो बीमार पर हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं, और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, और वो प्राण घातक वस्तु भी अगर पी भी लेते हैं तब भी उनको कुछ हानि न होगी, जैसे लूका के अंदर लिखा। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम विश्वास करो। जब बाइबल बताती है कि विश्वास से हमने कुछ मांगा है, बाइबल कहती है कि विश्वास से मांगा है, तो ये आशा हमें रखनी पड़ती है कि हमें वो मिल चुका है। तो बाइबल कहती है कि वो तुम्हें मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास, क्योंकि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसे परमेश्वर के पास पहुंचती है, जिसे बाइबल स्पष्ट कहती है। जब प्रार्थना हम करते तो बाइबल कहती है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाके गुप्त में एक शांत वातावरण में प्रार्थना करे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया है कि जब तू प्रार्थना करे तो ऐसा शांत वातावरण और कोठरी में जाके प्रार्थना करना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा तेरे बोलने से पहले तेरे पिता को पता है कि तेरी क्या आवश्यकता है। जब हम विश्वास के बारे में देखते हैं तब जब एक एलिया, जो याकूब 15वें अध्याय में लिखा है एलिया के बारे में, एलिया भी हमारे समान एक मनुष्य था और उसने प्रार्थना की और 3.5 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर बारिश नहीं हुई। वैसे ही अगर हम सच्चे दिल से उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, तो बाइबल हमें कहती है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब यीशु के पास एक अंधा आता है और वो पुकार कर कहता है कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्योंकि यीशु मसीह को पहले से ही पता था, लेकिन यीशु मसीह जब हमारे विश्वास को देखते हैं तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने उसके ऊपर मिट्टी लगाई और उसने उस सेल के कुंडों में जाके धो लिया और वो देखने लगा। आज अगर हम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं, बाइबल साफ साफ कहती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो वचन हमें बताता है। अंत के दिनों में यीशु मसीह ने पहले से ही बताया है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता
उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। उनका मतलब क्या है कि उस चीज़ का मतलब क्या है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जो यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे और लोगों को खरी शिक्षा से बहका के उन शिक्षा की ओर ले जाएगा जो शिक्षा स्वर्ग में काम नहीं आती। क्योंकि हमारा विश्वास जब यीशु मसीह पे है, जिस किसी ने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और लोग करते भी हैं, क्योंकि यीशु हमारे मनों को बदलता है, क्योंकि उसने पहले से ही बता दिया कि विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह और ये चमत्कार होंगे। तो आज के समय में बहुत सारे पास्टर भी हैं जो अपने आप को प्रोफेट बताते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं में जब हमें फर्क देखने को मिलता है, यीशु मसीह क्या कहता है, क्योंकि जो मुझसे मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में तो प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही करेगा जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो लोग हे प्रभु, देखो इसमें वचन क्या कहता है कि बहुत सारे लोग हे प्रभु करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास भी रखा है, लेकिन उनके अंदर जब परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि पहले से ही अपना पुत्र हमें दिया है, और वो इसलिए दिया गया, इसलिए कुर्बान हुआ यीशु मसीह कि हम बचाए जाए, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा, ये पृथ्वी हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी, और उसके बाद बाइबल बताती है कि नई आकाश और नई पृथ्वी बनेगी। लेकिन हम अपने विश्वास को मजबूत कैसे रखें? अगर बाइबल के उन वचनों को अगर हमें समझ में नहीं आती, तो हमें क्या करना है कि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। वचन में कोई मिलावट नहीं होता, पर बहुत सारे पास्टर ऐसे होते हैं जो वचन में मिलावट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, अलग रीति से समझाते हैं। बाइबल हमें कहती है कि जैसे लिखा गया उससे बढ़कर, उस वचन से बढ़कर और अलग कोई सिखाता है तो उसकी न मानो, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे? अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के ऊपर विश्वास तो रखेंगे, उनकी आस्था प्रभु पर होगी, लेकिन उसकी शक्ति को न मानेंगे, और वो क्या करेंगे? अभिमानी रहेंगे, दया रहित, क्षमा रहित, प्रेम रहित। इन सारी चीज़ों को बाइबल ऑलरेडी हमें बताती है कि वो लोग नहीं मानेंगे, प्रभु की शक्ति को नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति जब से पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा आया, तब से पौलुस और पतरस के द्वारा जो सेवा स्टार्ट हुई थी, तब से लेकर आज भी पवित्र आत्मा वैसे ही काम कर रहा है, वैसे ही लोगों को छुटकारा, चंगाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं, ठीक तो हो गए, फिर भी आत्मा का कोई भरोसा नहीं कि वो स्वर्ग में एंटर करे ना करे। इस तरीके की चीज़ें आज भी चलती है, और बहुत सारे पास्टर और बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। बाइबल हमें कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन नहीं करने वालों के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई विश्वास करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक हो जाता है, उसके विश्वास के अनुसार वो होता है, न कि किसी पास्टर के विश्वास के अनुसार। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप
अगर उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा जरूर आशीषित करेगा। मेरा कहना यह है कि आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि अंत निकट है और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। जैसे हम क्लेश के उस 7 साल के क्लेश से पहले रैप्चर होगा, तब बहुत सारे लोग उठा लिए जाएंगे और बहुत सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ही इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा तो उसके साथ में जितने पवित्र लोग हैं वो भी उठा लिए जाएंगे। वो भी क्या किया जाएगा? वो भी उठा लिए जाएंगे। जैसे बाइबल बताती है थेसलोनिक में कि जैसे पवित्र आत्मा और उसके पवित्र लोगों को उठा लिया जाएगा, उसके बाद इस पृथ्वी के ऊपर भारी क्लेश आएगा। जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो 7 साल का राज्य लेके आएगा और उसका हुक्म इज़राइल के ऊपर कब्जा करना और इज़राइल को अपने वश में करने की कोशिश करेगा। और 3.5 साल बाद वो एक झूठी शांति को बैठाएगा, लेकिन 3.5 साल के बाद वो अपनी इस झूठी शांति से अपने स्वरूप में आ जाएगा। वो सारी चीज़ों को मना कर देगा और खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। उसके बाद बहुत सारी विपत्तियाँ इस पृथ्वी के ऊपर पड़ना चालू हो जाएगा, जैसे कि बीमारियाँ, जैसे कि भूकंप, जैसे कि ऐसी आपदाएं जो न तो पहले कभी हुई है न पिछले समयों में कभी होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है कि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा न तो पहले कभी हुआ है न पीछे कभी होने वाला है। इसके लिए आप अपने विश्वास को मजबूत और अपने पूरा भरोसा जो रखा है आपने यीशु के ऊपर, वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाइए। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि उस पवित्र नगर में कौन प्रवेश करेगा। बाइबल इसलिए कहती है, प्रकाशित वाक्य 22 और उसके अंदर लिखा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि वो उस नगर में प्रवेश करेंगे। वहाँ दूसरे सारे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पवित्र व्यक्ति ही जाएगा, क्योंकि वो नगर पवित्र है और वो परमेश्वर का नगर है स्वर्ग में। इसके लिए बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि अपने आप को पवित्र करो। बाइबल कहती है कि अपने हाथों को धो और पवित्र हो जाओ। हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है। यीशु ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। इसके लिए हमें वो जो सारी चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ती है, पाप, चोरी, हत्या, निंदा, झूठ बोलना, गाली देना, ये सब चीज़ों से पाप होता है, व्यभिचार से पाप होता है। ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन से अगर हम छोड़ते हैं और प्रभु के कहे के अनुसार हम चलते हैं तो हम उसकी नज़र में पवित्र ठहरते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। तब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली। यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आने वाला है। ये मत्ती 24 से आप 31 से लेके आगे पढ़ते हैं तो ये साफ साफ लिखा है, क्योंकि उस समय क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यीशु के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और चंद्रमा का भी प्रकाश चला जाएगा। उस समय लोगों के अंदर क्या होगा? तब तो दुख ही दुख, क्लेश में कोई शांति नहीं है। इसलिए मैं हर एक मसीह भाई बहन को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना विश्वास प्रभु के वचन के अनुसार बनाए रखें।
और अपने विश्वास में दृढ़ रहे। जब हम हमारे विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे व्यक्ति जिसका भरोसा मुझ पर है। इसलिए परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसी आशीष दे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।